नमस्कार, मैं हूं एनजे एसआईपी वाला। फिनंशियल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं फिनंशियल लिटरेसी की। जैसे मुझे अपना यदि एडवांस इंग्लिश यदि मुझे सीखना है तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले मुझे बेसिक इंग्लिश को सीखना पड़ेगा। यदि हम बेसिक इंग्लिश को सीख लेते हैं तो एडवांस इंग्लिश को भी सीखना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो फिनांस की दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि यदि फिनांस की दुनिया में मुझे आगे बढ़ना है तो उसके कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि हर आदमी को समझना ही पड़ेगा। तो आइए हम आपके साथ वही चीज़ें शेयर करते हैं। इसमें पहला चीज़ है कि अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी। फिनांस का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि डेप्ट क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा एप्रिसिएशन क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कि एसेट क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा लायबिलिटीज क्या होती है, आपको समझना पड़ेगा रिटर्न क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कि रियल रिटर्निंग क्या होता है। यदि इस तरह के टर्मिनोलॉजी को यदि आप समझ लें तो आप ऐसा मान करके चलिए कि फिनंशियल दुनिया में आप पहली सीढ़ी को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है और इसको सीखना है। नंबर 2, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग, हम लोग ऐसा अधिकतर मानते हैं कि यदि मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, बट ये अपनी गलतफहमी है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो इनकम के साथ साथ में हमारे घर के खर्चे भी बढ़ते हैं। तो इनकम बढ़ने से लाइफ स्टाइल नहीं बदलती है। इनकम बढ़ने से लाइफ स्टाइल में कोई मेजर परिवर्तन नहीं होती है। यदि अपने लाइफ में मेजर परिवर्तन करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि सेविंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। और अपने इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे पहले सेविंग्स को ही समझना पड़ेगा। तो इन दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि सेविंग अलग पार्ट होता है और इन्वेस्टिंग अलग पार्ट होता है। तो ये दोनों को मिक्स करने की गलती कभी ना करें। नंबर 3, टेक एक्सपर्ट एडवाइस। टेक एक्सपर्ट एडवाइस। अधिकतर हमारे समाज में क्या होता है कि जब भी हमें फिनांस से कोई संबंधित कोई डिसीजन लेना होता है तो हम अपने घर में अपने स्पाउस से लेते हैं, अंकल से लेते हैं, अपने पड़ोसी से लेते हैं, सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों से लेते हैं जिनको कि फिनांस की दुनिया का कोई भी ज्ञान भी नहीं है। तो हमेशा इस तरह के एडवाइस से आप बच करके रहिए। हम फिनांस मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, हम अपने फिनांस का एडवाइस अपने ड्राइवर से तो नहीं ले सकते ना, अपने घर में काम करने वाले भाई से तो नहीं ले सकते ना। तो हम एडवाइस लेंगे किससे? हमें एडवाइस सिर्फ 2 आदमी से लेनी है। पहला कि जिनकी आर्थिक स्थिति भी मेरे से बेहतर है तो हम उससे एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा कि जो आदमी प्रोफेशनल है हम उससे एडवाइस ले सकते हैं। तो फिनंशियल अवेयरनेस की इस सीरीज में मुझे यही 3 चीज़ें बतानी थी कि सबसे पहले जो फिनंशियल टर्मिनोलॉजी है, इक्विटी, डेट, रिटर्न, रियल रिटर्न, इस तरह के टर्मिनोलॉजी को आप समझने का प्रयास करिए। सेविंग को अलग रखिए, इन्वेस्टिंग को अलग रखिए, इन दोनों को कभी भी मिक्स मत करिए। और जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो फिनांस के मामले में तो एक्सपर्ट एडवाइस लें। मीन्स मेरे से जो ज़्यादा सफल लोग हैं या फिर उस क्षेत्र के जो मास्टर हैं, इन लोगों से आप एडवाइस लें। इन्वेस्टर अवेयरनेस के इस सीरीज़ में आज के लिए इतना ही। शेष बातें हम लगातार आपके साथ करते रहेंगे। आपका परिवार सुरक्षित रहे। धन्यवाद।